एक बार ये देखो, ये देखो भाई, ये देखो, ये देखो, ये देखो जरा, ये मेरी कुत्ती है, ये देखो। ए, ए, ये देखो कितनी मस्ती चढ़ी है, देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो, यो, ए, ये मस्ती देखो, ये देखो, यो, वो ये देखो इधर जाके बैठा है, यो, ए, ए, यो, यो, ये देखो भाई, इसको एक नेक्स्ट लेवल चढ़ गई है भाई, यो, ए, ये अलग है भाई। इधर आए, ए, इधर आ, तो भाई वीडियो बनाने का भाई ये पर्पस है ये वाला कि लाइफ ना भाई बोरिंग है बहुत ज़्यादा, बिना दोस्तों के बिना बहुत ज़्यादा बोरिंग होती है भाई, क्योंकि हम ह्यूमन्स एक सोशल क्रिएचर है। ना जाने मैं कितनी बार इस ऐसे चीज़ों के ऊपर मैं बात कर चुका हूँ अपने साथ कि भाई हम ह्यूमन्स एक सोशल क्रिएचर है भाई। अब कंटा लाता है भाई रह रहे कि कितना तुम अकेला रह लोगे, कितना ही मतलब बहुत ज़्यादा बोरिंग होता है भाई। अब मेरे सामने इतना ज़्यादा व्यू, इतना प्यारा व्यू है, तुमको दिखाता हूँ मैं, ये देखो, दिख रहा है, ये देखो मेरे सामने कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है, ये देखो, ये देखो कितना ज़्यादा प्यारा व्यू है भाई। ये देखो एक बार जरा नीचे देखो, स्विमिंग पूल है वहाँ पे, कितना प्यारा व्यू है भाई। देखो वहाँ पे पैराशूट ग्लाइडिंग हो रही है, वो सिडनी पॉइंट है, वहाँ से भी बहुत प्यारा व्यू है। वो देखो वहाँ पे पहाड़ों पे घर बना है, वैसे भी पहाड़ के ऊपर ही घर है, वो देखो पहाड़ के नीचे घर है, बहुत ज़्यादा प्यारा व्यू है भाई। मेरा पता है तुमको इस वीडियो में बोलने का मतलब क्या है कि भाई देखो यार, ज़िंदगी की पता है कितना रह के अकेला रह लोगे, कितना भाई तुम एंजॉय करोगे अकेले रहकर। मैं कर सकता हूँ एंजॉय अकेला रहकर यहाँ पे ये व्यू, बट नहीं मज़ा। अभी देखो मेरे यहाँ पे घर है, फिर भी मैं वीडियो बना रहा हूँ, ये देखो यहाँ पे लोग रहते हैं, फिर भी मैं वीडियोस बना रहा हूँ, यहाँ पे भी लोग रहते हैं। इवन पीछे की साइड मेरे घर वाले रहते हैं वहाँ पे पीछे की साइड, तो मेरे को देख सकते हैं, मेरे को शर्म नहीं, मैं वीडियो बनाऊँगा, फिर भी सुन लिया तो मैं वीडियो बनाते रहूँगा, ठीक है। वीडियो में बोलने का ये पर्पस है कि भाई तुम कितना अकेला रह लोगे, रह के कितना ही तुम एंजॉय कर लोगे खुद से भाई। एक सच बात बताओ, कड़वी बात बताओ, अकेला रह के तुम ना ज़्यादा एंजॉय नहीं कर सकते, ज़्यादा एंजॉय नहीं कर पाओगे, पूरा 100% तुम एंजॉय नहीं कर पाओगे अगर आप अकेले हो। इफ़ यू आर लोनली, इफ़ यू आर अ गाय हु इज़ वेरी लोनली, फॉर एग्जांपल अभी मैं यहाँ पे हूँ,
अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे लोनली सा है, क्योंकि भाई ऑलमोस्ट 12 दिन से मैं यहाँ पर हूँ। इन 12 दिनों में मैं सिर्फ एक ही बार घूमने गया हूँ, घूमने भी नहीं, वो सिर्फ जिम के लिए मैं गया हूँ। वो भी 6-7 किलोमीटर तक ही मैं गया हूँ, एंड उसके आगे मैं कहीं पे गया नहीं हूँ। एंड भाई एक बात बताओ तुमको, तुम कर सकते हो एंजॉय अकेले रहकर, मैं ना नहीं कह रहा हूँ तुमको, यू विल एबल टू एन्जॉय अ लॉट बाय बीइंग अलोन। बट सच बताओ, जो दोस्तों के साथ एंजॉय करने का मज़ा आता है भाई, दोस्तों के साथ गेड़ियाँ मारना, दोस्तों के साथ घूमना, दोस्तों के साथ, मैं सच में ये सब चीज़ें कर चुका हूँ। एंड तब जाके मैं तुमको बोल रहा हूँ कि भाई दोस्तों के साथ जो मज़ा आता है ना भाई, वो 10x मज़ा है। पता है तुमको, अगर ये व्यू जो मेरे सामने है ना, तुमको दिख रहा है ये जो व्यू है, अगर ये व्यू मेरे सामने जो ये इतना इतना खूबसूरत नहीं होता, लेकिन मेरे दोस्त मेरे पास होते ना, तो बहुत मज़ा आता है भाई, बहुत मज़ा आता है। क्योंकि मैं जनरली बताऊँ ना, मैं सच में बहुत सारे ऐसे, मतलब हम ह्यूमन्स एक सोशल क्रिएचर है। अभी तक ना मेरे को बहुत मज़ा आ रहा था अकेले रहने में, बोरिंग तो लग ही रहा था, लेकिन अब तक ना मज़ा आ रहा था। बट अब ऐसा हो गया ना कि अब बहुत कंटाला आ रहा है, बहुत ज़्यादा बोरिंग हो रहा है। क्योंकि भाई देखो, मैं अपनी जिम भी, मैंने अपना जिम भी नहीं कर रहा हूँ यहाँ पे। एक तो जिम ही मेरे लिए था कि जहाँ पे मैं सोशली कनेक्टेड रह सकता हूँ, लोगों के साथ सोशली रह सकता हूँ। एंड सच बताऊँ ना भाई, हम ह्यूमंस, ये जो सिग्मा विग्मा, ये सब लोन वुल्फ, ये सब फालतू की चीज़ें भाई, सच बताऊँ ना, ये तुमको थोड़े टाइम के लिए अच्छा लगेगा, फिर कुछ महीने, दिनों, हफ्ते या महीनों के बाद तुमको ऐसा लगेगा कि भाई क्या है यार ये चीज़, एंड तुम खुद ब खुद वो चीज़ छोड़ दोगे। क्यों? क्योंकि भाई हम ह्यूमंस, हमारा भाई बायोलॉजिकल सिस्टम है ही नहीं कि हम अकेले रहे। जो भी यूट्यूब पे भांग भुसड़ा बताते हैं ना भाई, कि अकेले रहना सीखो, अकेले रहना सीखो, मेरे भाई तुम रह रह के कितना अकेला रह लोगे भाई। मैं अपनी ज़िंदगी ऑलमोस्ट अकेला अकेला रह चुका हूँ भाई, लिटरली। मैं कहीं पे बाहर भी आया हूँ ना, तो मैं अकेला ही रहता हूँ। मुझे पसंद नहीं है अकेला रहना, बट मुझे रहना पड़ता है। घूम घूम के मैं किधर घूमता हूँ, मेरे 2 गाँव है, मेरी मम्मी का एक गाँव है, मेरे पापा का गाँव है। मैं अभी अपने पापा के गाँव में आया हूँ, ठीक है, भिलार है ये गाँव का नाम। एंड रह रहे कितना एंजॉय कर लोगे तुम कर करके। देखो यहाँ पे वो पीछे की साइड बारी है, वो उधर से भी दिख सकता है कि इधर है, इधर से दिखेगी नहीं, बट वहाँ पे कहीं पे बारी है, ठीक है, वहाँ से भी लोग मेरे को देख सकते हैं। वहाँ पे बारी है, तुम घर देख सकते हो, तुम वहाँ से भी मेरे को मेरे घर वाले देख सकते हैं आराम से। तो मेरा बोलने का मतलब ये है कि भाई दोस्तों के साथ एक एक ग्रुप में रहकर जो मज़ा आता है ना भाई, वो ऐसे अकेले में नहीं आता। अभी मेरे सामने तुम कितना भी अच्छा व्यू ला के रख दो, बट जो मज़ा है ना भाई ग्रुप्स के साथ। अभी मैं तुमको सच बताऊँ ना, मैं अभी कुछ दिनों पहले ही मैं पहाड़ पे गया था, एंड रैंडम लोगों को मैंने अप्रोच किया था व्लॉगिंग में। एंड उस दिन मुझे बहुत मज़ा आया था। 3 लड़कियाँ थी, छोटी उम्र की, मतलब 15-15 साल की 3 लड़कियाँ थी। एक लड़का 17 साल का था और एक लड़का कुछ 8-10 साल का था, ठीक है। एंड हम सब गए थे भाई, मतलब हम सब गए नहीं थे, मतलब मैं वीडियोस बना रहा था, एंड वो लोग एकदम अचानक से आ गए। एंड फिर मैं जाके उनको अप्रोच किया कि भाई क्या भाई इधर का सिस्टम विटम, मतलब क्या है इधर घूमने के लिए, जबकि मुझे पता था। बट मैंने उनको फिर भी पूछा, एंड हम लोग घूम रहे थे, पॉइंट्स चेकआउट कर रहे थे। एंड जो मज़ा आ रहा था ना भाई, सच में मैं खुद से फाइंड आउट करता या खुद से एक्सप्लोर करता, उसमें इतना मज़ा नहीं आता जितना मुझे अपने दोस्तों के साथ आया, मतलब न्यू फ्रेंड्स के साथ आया मुझे। तो बेसिकली ये है कि हम देखो, लेकिन ऐसा है ना कि एक बैलेंस आपको मेंटेन करना आना चाहिए। ऐसा नहीं कि मतलब हर टाइम तुम दोस्तों के बीच में हो, और ऐसा भी नहीं होना चाहिए कि हर टाइम तुम अकेले ही बैठे हुए हो, अकेले ही रह रहे हो। दोनों टॉक्सिक चीज़ है भाई, दोनों एक्सट्रीम्स में नहीं रहना, हमको बीच में रहना है, दिख रहा है। ये होता है एक्सट्रीम एक्सट्रोवर्टनेस, और ये होती है एक्सट्रीम इंट्रोवर्टनेस। तो ये दोनों एक्सट्रीम पॉइंट्स है, तो अपने को कहीं पे बीच में लाई करना है। आई नो ये थोड़ा सा अजीब सा दिख रहा है, अब पता है मेरे को क्या है, तुमको पता है कि मैं मतलब अजीब सा लग रहा होगा, बट अपने को बीच में स्टे करना है। वी हैव टू स्टे इन द मिडल ऑफ, वी वांट टू स्टे इन द मिडल ऑफ द स्वीट स्पॉट। अपने को स्वीट स्पॉट ढूंढना है, ठीक है, कि भाई ज़्यादा दोस्तों के साथ भी नहीं है और ज़्यादा अकेले भी नहीं है। हम बैलेंस मेंटेन कर रहे हैं कि कहीं कॉलेज जा रहे हैं, दोस्तों के साथ एंजॉय कर रहे हैं, दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, बट घर आके यू नो गेड़ियाँ नहीं मार रहे, दोस्तों की तरह गेड़ियाँ नहीं मार रहे भाई। ऐसे मतलब आवारागर्दी, लुक्खेगिरी नहीं कर रहे, कुछ ऐसा कर रहे कि अकेले रह के कंटेंट क्रिएशन कर रहे हैं, ऐसा कुछ कर रहे हैं अकेले रहकर, ठीक है, कॉलेज से आने के बाद। या फिर तुम स्कूल में हो तो स्कूल से आने के बाद स्कूल में भरपूर एंजॉय करो। स्कूल में मतलब दुनिया भर का तुम, मैं सच बताऊँ ना भाई, ये बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ है। अगर तुम बहुत ज़्यादा स्टूपिड चीज़ कर रहे हो, अगर तुम दोस्तों के साथ हो, एंड तुम काम का टेंशन है, कंटेंट क्रिएशन के बारे में जोन आउट कर रहे हो तुम अपने आप को, कि भाई तुम इधर उधर किसी चीज़ सोच रहे हो, एंड अपने आप को जोन आउट कर दे रहे हो। वो लोग पूरा प्रेजेंट में रहकर एंजॉय कर रहे हो, बट तुम प्रेजेंट में ना रहकर तुम पास्ट में हो या फ्यूचर की सोच रहे हो। तुम हो ही नहीं जोन में, तुम मतलब तुम डे ड्रीमिंग कर रहे हो। यू आर द मोस्ट फूलेस्ट गाय। ये चीज़ मैंने भी मिस्टेक कर चुकी है। वो कब होता है जब हम
वो माहौल में फ़िट नहीं हो पाते, ठीक है। जब हम उस माहौल में फ़िट नहीं हो पाते तब हम वो सारी चीज़ें करते हैं। वी डू दिस काइंड ऑफ थिंग्स व्हेन वी डोंट फिट इन दैट एनवायरनमेंट। सो व्हाट वी नीड टू डू दैट सो व्हाट वी नीड टू डू दैट वी हम प्रेजेंट में रहे। वो जो लोग बात कर रहे हैं, अगर वो टॉपिक अपना नहीं है, फिर भी वो टॉपिक के बारे में क्वेश्चन पूछते रहे, ताकि हम प्रेजेंट में रह पाए। एक बार अगर तुम प्रेजेंट से हट गए ना, तो तुम वही सब ओवर थिंक करते रहोगे, तुम्हारा दिमाग बस उसमें ही फिर चलता रहेगा, वही लूप होल में फंसता जाएगा। तो मेरा बोलने का इस वीडियो में यही है कि भाई देखो, कितना भी अकेला रह लो, एक लिमिट तक तुम एंजॉय कर सकते हो अकेलापन। फिर एक लिमिट के बाद ना तुम्हें ऐसा लगेगा कि भाई यार बहुत अकेलापन सा हो रहा है, बहुत ज़्यादा डर लग रहा है, बहुत ज़्यादा एंजाइटी हो रही है, कोई चाहिए बात करने के लिए, कोई चाहिए। आज जब भी मैं अपने दोस्तों के साथ या न्यू स्ट्रेंजर्स के साथ जब मैं बात करता हूँ ना भाई, मेरे दिमाग से एकदम से वो सारी टेंशन, वो सारा यू नो थकान या वो सारी ओवर थिंकिंग, मतलब ऐसा लगता है कि मेरी ओवर थिंकिंग ये सब कुछ एक स्विच की तरह बंद हो गई जब भी मैं ऐसे फ्रेंड्स के साथ रहता हूँ। क्योंकि जब तुम फ्रेंड्स के साथ रहते हो ना, तुम प्रेजेंट में रहते हो। जब तुम प्रेजेंट में रहते हो, तुम पास्ट और फ्यूचर के विचार तुमको आते ही नहीं है, डे ड्रीमिंग तुम करते ही नहीं हो। जब तुम दोस्तों के साथ रहते हो तो तुम्हें वो मजबूर करता है प्रेजेंट में रहने के लिए। हम सोशल क्रिएचर्स है, हमको बहुत मज़ा आता है भाई सोशल रहने में। इसमें मैं तुमको यही कह रहा हूँ कि अभी देखो मेरे पास तो ऑप्शन नहीं है यहाँ पे भाई। मेरा तो बहुत मन कर रहा है कि मैं उस पहाड़ पे जाऊँ भाई। दिख रहा है तुमको, वो बहुत ज़्यादा दूर पहाड़ है। वो देखो वहाँ पे दिख रहा है, ये जो एकदम दिख रहा है तुमको, मैंने उंगली जो दिखा रहा है ना, वो वाला पहाड़, ये वाला नहीं। ये जो ग्रीनरी दिख रहा है ये वाला नहीं, वो जो एकदम पीछे वाला ना, वो मैं पहाड़ की बात कर रहा हूँ, ठीक है। वहाँ पे मेरा जाने का मन कर रहा है, बट भाई मेरे पास कोई है ही नहीं दोस्त यहाँ पे। मतलब ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे रहता थोड़ी ना हूँ, मैं यहाँ पे साल में एक बार आता, तो ऑब्वियस सी बात है दोस्त नहीं बनेंगे, कहाँ से बनेंगे यार। सच बताऊँ ना, यहाँ पे भाई घूमने के लिए गाड़ी तक नहीं है। मतलब मैं 12 के 12 दिन ऑलमोस्ट यहाँ पर ही हूँ, यहाँ पे ही मर रहा हूँ भाई। ज़्यादा से ज़्यादा बस इधर से उधर घूमने के लिए गया हूँ भाई, लेकिन पैदल चलकर भी इतना मज़ा नहीं आता भाई। क्योंकि भाई ऑब्वियस सी बात है यार, तुम इधर पैदल चलने के लिए थोड़ी ना आए हो यार। पैदल चल चल के तो भाई कितने सारे पॉइंट्स से पैदल चल चल के मैं कवर कर सकता हूँ। पर जो मज़ा गाड़ी में है, जो गाड़ी में गाड़ी चलाते हुए जो व्यू देखने में मज़ा है, उसमें एक अलग ही लेवल का मज़ा है। अभी जा जाके मैं कितना वो पहाड़ पे जा सकता हूँ, यहाँ पे जा सकता हूँ, मज़ा नहीं आता लेकिन चल चल के जाने में। लेकिन ऐसे हाँ, अगर दोस्त तो बात अलग है, बट ऐसे चल चल के मज़ा नहीं आता भाई। सच बताओ तो मैं तुमको यही कह रहा हूँ कि भाई अकेले रह रहे के तुम कितना अकेला रह लोगे भाई। एक लिमिट तक तुम रह पाओगे अकेला, फिर तुमको भी ऐसा होगा, घबराहट सी होगी कि भाई क्या है, बहुत सैड सैड सा तुमको फील होगा। और मैं उन दोस्तों की जो मैंने बात करी, जो स्ट्रेंजर को मैंने दोस्त बनाए थे, वो 2 दिन मतलब हमारा ये सेट था कि हम अगले दिन मिलेंगे फिर से। भाई वो लोग नहीं आए, उसके अगले दिन भी नहीं आए, और मैं इतना ज़्यादा सैड फील कर रहा था, क्योंकि उन लोगों के साथ रह के इतना मज़ा आ रहा था ना भाई। हम सोशल क्रिएचर्स हैं, हमें मज़ा आता है, एंड इतना ज़्यादा मुझे मज़ा आ रहा था, एंड सडनली यार वो एकदम से कट ऑफ हो गया सारी चीज़ें, तो मैं बहुत ज़्यादा सैड हो गया भाई। मज़ा आ रहा था बहुत ज़्यादा, बट बाय द वे कि भाई जा रहे एंजॉय कर रहे, मज़ा आ रहा था मुझे उस टाइम पे। एंड भाई क्या करूँ यार, मतलब ज़िंदगी है। बट मुझे इसके लिए मैं बोलता हूँ, अगर कॉलेज में हो तो भाई भरपूर एंजॉय करो। कॉलेज में हो, एंजॉय करो, दोस्तों के साथ एंजॉय करो। कॉलेज कॉलेज के दिनों में ये कॉलेज में तुम ये चीज़ का टेंशन मत लेकर रहो कि भाई, तो मुझे पता नहीं अब मैं पहले की तरह ये सब चीज़ें एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा हूँ। ये जो व्यू है इतना एंजॉय नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे इसका लगता है इसके पीछे का रीज़न ये है कि मैं एंजॉय क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि अभी तक ना मेरी वो चाहत पूरी नहीं हुई है। मेरी चाहत क्या थी कि मुझे दोस्त चाहिए, मुझे घूमना है, मुझे दोस्तों के साथ घूमना है पर्सनली, एंड वो अभी तक सारी चीज़ें पूरी हुई नहीं। अच्छा दिखना है, वो सारी चीज़ें अभी तक मेरी पूरी हुई ही नहीं है, जिसकी वजह से मैं कोई भी चीज़ ना एंजॉय ही नहीं कर पा रहा हूँ। ऐसा लग रहा है कुछ ना कुछ इनकम्प्लीट सा है। सो मैं यही कह रहा हूँ कि भाई रह रह के कितना अकेला रह लोगे भाई। एक ना एक दिन तो दोस्तों की ज़रूरत पड़ेगी और पड़ेगी ही पड़ेगी। सो ये लोन वुल्फ या सिग्मा विग्मा अपने आपको बुलाना बंद कर दो, एंड जाके दोस्तों के साथ एंजॉय करो भाई। एक उसको ही हाल पूछो जिसको चाहिए दोस्त, बट उसको मिल नहीं रहे। उसको ऐसा है कि उसको इन जंजीरों में से निकलना है, बट उसको जंजीरों में से नहीं निकलने मिल रहा, तो वो बहुत ज़्यादा तड़पता है। और मैं उनमें से एक ही हूँ, क्योंकि ज़िंदगी भर में अकेला रहा, कोई दोस्त वोस्त मेरे से बनते नहीं थे, इंट्रोवर्ट था, कॉन्फिडेंस नहीं था, ऐसा था कि मेरे से दोस्त बनते नहीं थे, तो ऑटोमेटिकली मेरे से कभी दोस्त बने नहीं। एंड अब चाहता हूँ दोस्त बने, अब बना भी सकता हूँ नए दोस्त, बट स्टिल भाई मौका ही नहीं मिल रहा, दोस्त बनाने का। कोई दोस्त ही मिल नहीं रहे यहाँ पे, कंडल गया हो भाई सच बताऊँ तो मैं। एक है दोस्त यहाँ पे बिलार का, वो भी बहुत हरामी है भाई। उसको कितनी बार फ़ोन किया भाई, फ़ोन उठाता ही नहीं है, कॉल बैक भी नहीं करता। ये है भाई, इसके लिए कॉलेज में रहना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर कॉलेज के बाहर तुम दोस्ती का ढूंढने जाओगे ना, बहुत कम तुमको दोस्त मिलेंगे।
बहुत कम दोस्ती करने लायक होंगे, या बहुत कम लोग तुमको मिलेंगे, ठीक है। या मोस्ट प्रोबेबली अगर तुम कोई नई प्लेस पे जा रहे हो ना भाई, बहुत कम चांसेस है दोस्त नए बनने के, बन सकते हैं बट बहुत कम चांसेस है। अगर बहुत ज़्यादा क्राउडेड एरिया तो बहुत अलग है, बट नहीं है वैसा जैसा तुम सोच रहे हो। तो ये कॉलेज ही एक बेस्ट है, कॉलेज ही एक बेस्ट जोन है इफ़ यू वांट टू एक्सट्रोवर्ट अगर आपको बनना है, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट बनना है, कॉलेज इज़ द बेस्ट। भाई मैं तुमको सच बताऊँ ना, मैं कॉलेज में नहीं लेकिन मैं आउट ऑफ द कॉलेज कई पार्क में घूमने गया या कहीं पे गया तो मैं वहाँ पे दोस्ती कर करके एक्सट्रोवर्ट बना हूँ। कॉलेज में मैं एक्सट्रोवर्ट नहीं बना हूँ, पहले इंट्रोवर्ट था, इंट्रोवर्ट से एक्सट्रोवर्ट में कॉलेज में नहीं बना जहाँ पे सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी वहाँ पे बना, मतलब कॉलेज में बना। बट कॉलेज के बाहर भी मैं बहुत सारे लोगों को ऐसे पूछता था भाई क्या करते हो क्या नहीं करते हो, वहाँ से धीरे धीरे वो स्किल डेवलप होते गई। तो मैं तुमको यही कह रहा हूँ, व्हाट आई एम सेइंग टू यू गाइज दैट प्लीज़ कॉलेज में हो भाई एंजॉय करो, नहीं तो एक रिग्रेट रह जाएगा कि यार कभी फीमेल फ्रेंड्स नहीं बनाए, कभी यार गर्लफ्रेंड नहीं बनाई, कभी यार अच्छे दोस्त नहीं बनाए, कभी दोस्तों के साथ घूमने नहीं गया, कभी कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया, कभी कभी डिबेट में पार्टिसिपेट नहीं किया। एक बहुत बड़ा रिग्रेट तुम्हारे मन में रह जाएगा भाई। अभी तो फिर भी मेरे पास चांस है कॉलेज करने का, मैं करूँगा नेक्स्ट ईयर में कॉलेज ज्वाइन करने वाला हूँ पुणे में कहीं पे। तो मेरे पास तो चांस है इसके लिए। अभी ये दुख दर्द या फिर ये जो सैडनेस है ये सिर्फ कुछ महीनों के लिए है या मोस्ट प्रोबेबली 1 साल के लिए है। बाकी उसके बाद तो फिर दोस्तों मेरे पास तो कॉलेज आ जाएगा, मैं वहाँ पे पूरे दिन मतलब वहाँ पे मैं दोस्तों के साथ ही रहूँगा। कॉलेज के टाइम पे मैं दोस्तों के साथ ही रहूँगा, मैं अकेला बैठने वाला नहीं हूँ। मैं इतना तय कर लिया मैंने कि कॉलेज के टाइम पे मैं भाई अकेला बैठने वाला नहीं हूँ। कॉलेज में हूँ तो दोस्तों के बीच में ही रहूँगा, दोस्तों के आसपास ही रहूँगा, कभी भी अकेला तुमको मैं दिखूंगा नहीं। मैं अपने को प्रॉमिस कर रहा हूँ कि कॉलेज में मैं कभी भी अकेला नहीं दिखूंगा तुमको, अकेला कभी भी नहीं रहूँगा, दोस्तों के साथ ही रहूँगा मैं, ठीक है। ये चीज़ मैंने कर ली है, तय कर ली है। वो सब चीज़ों में पार्टिसिपेट करूँगा, डांस, म्यूज़िक, डिबेट हो या कोई छोटा सा छोटा कंपटीशन है, कुछ ना कुछ हो, सब में पार्टिसिपेट करूँगा। सब में कुछ स्पीच देनी हो तो उसमें भी मैं पार्टिसिपेट करूँगा, सारी चीज़ें मैं करूँगा। कॉलेज जाने के बाद पूरा एक्सट्रोवर्ट बन जाऊँगा मैं। कॉलेज ख़त्म होते होते सब लोग मेरे को याद करें, सब लोग के दिमाग में मुझे घुसना है, सब लोग की नज़रों में मुझे फेमस होना है, सब मुझे याद रखें, ठीक है। कॉलेज में मैं चाहता हूँ कि मैं फेमस हो जाऊँ, सब मुझे याद रखें, एंड मैं वो सारी चीज़ें करूँगा फेमस होने के लिए फॉर श्योर। क्योंकि देखो एक चीज़ होती है जब किसी व्यक्ति को कोई चीज़ नहीं मिलती है ना, ठीक है। ये सारी चीज़ें मैं बचपन से चाहता था, दोस्त, कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, कॉलेज में फेमस होना, स्कूल में फेमस होना, ये सब मैं चीज़ें बचपन से चाहता था। क्लास का मॉनिटर बनना, क्लास का हेड बनना, सबका मसीहा बनना बोल सकते हो तुम। ये सारी चीज़ें मैं बचपन से चाहता था। आई वॉज दैट काइंड ऑफ अ किड हु नीड्स हु वांट्स टू बी एन एक्सट्रोवर्टेड गाय, बट ही नेवर गॉट एनी चांस। चांस की छोड़ो, मेरे को बहुत चांस मिले, बट ही हैड नेवर, उसके अंदर कॉन्फिडेंस ही नहीं था। ही हैड नो कॉन्फिडेंस विद हिमसेल्फ कि वो जाके कॉन्फिडेंस ही नहीं था उस बच्चे के अंदर कि वो जाके सारी चीज़ों में पार्टिसिपेट करो। जजमेंट का डर, एंड ऊपर से ये टीचर वीचर कम मार्क्स आया करते तो टीचर वीचर ने मेरे को अंदर से ऐसा बना दिया था, मेरे को ना अंदर से ऐसा फील करवा दिया था कि भाई तू अगर पढ़ाई में अच्छा नहीं ना तो तू किसी चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लायक का नहीं है, तू किसी चीज़ में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। ऐसा मैं मेरे को ऐसा दिमाग में मेरे अंदर बैठ चुका था, क्योंकि टीचर भी है ना बहुत गंदा बिहेव करती थी मेरे साथ, एकदम पार्टीशन की तरह बिहेव करती थी। जो बंदा कम मार्क्स आता है उसके साथ अलग ही लेवल का बिहेव करती थी। तो ऐसा एक चीज़ मैं तुमको बताना चाहता हूँ। एक बार तुमको मैं व्यू बताता हूँ, देखो वो देखो वहाँ पे पैराशूट, वो सिडनी पॉइंट है, वो टेबल लैंड है, ये पहाड़ है, बहुत सारे पॉइंट्स है घूमने के लिए। यहाँ पे तो कम है, महाबलेश्वर में 40+ पॉइंट्स ऐसा बोलते हैं, या 40 पॉइंट्स ऐसे घूमने के लिए। आई डोंट नो बट है, हो सकते हैं, ठीक है। तो मैं तुमको यही कह रहा हूँ, मेरे को बचपन से मैं एक्सट्रोवर्ट बनना चाहता था बचपन से, बट कभी ना कॉन्फिडेंस था ही नहीं कि एक्सट्रोवर्ट बनूँ, कोई चीज़ में पार्टिसिपेट करूँ। हमेशा डर रहता था कि भाई नहीं हो पाएगा हमेशा। और मेरी मम्मी भी मेरे को बहुत ज़्यादा नेगेटिव चीज़ें बोलती थी। मेरे फैमिली वालों ने मेरे को नेगेटिव बोल के मेरे दिमाग में वो बिठा दिया है कि तू कुछ नहीं कर सकता। एंड जेनुअनली उसकी वजह से मैं भी अपने आप से नेगेटिव बातें करना शुरू कर दिया था, एंड सच में जेनुअनली मैं कुछ भी नहीं कर पाया। बट अब टाइम चेंज हो चुका है, अब ना वो फ्रीडम मुझे मिल चुका है। अब मेरे अंदर सोशल स्किल्स भी है। अब तुम मेरे को जो बोलोगे, भले ही मैं स्टेज पे इतना बेस्ट, मतलब स्टेज पे मैं चढ़ सकता हूँ, भले ही मेरे हाथ वाथ फटे, मेरे सांस वास फूले, बट मैं फिर भी स्टेज परफॉर्म कर सकता हूँ, स्टेज पे स्पीच दे सकता हूँ। इवन मैं अच्छा भी नहीं दिख रहा हूँ इतना, बट फिर भी मैं स्टेज पे परफॉर्म कर सकता हूँ। पता है ये क्यों? क्योंकि
अगर एक व्यक्ति की बचपन से चाहत होती है किसी चीज़ को लेकर उसको और वो चीज़ नहीं मिलती, तो उसके अंदर ना वो ऑब्सेशन और ज़्यादा बढ़ जाता है कि मैं एक ना एक दिन इस चीज़ को पा कर रहूँगा। एंड अब मुझे दिख रहा है कि मैं उस चीज़ को पा सकता हूँ, तो अब तो मेरी स्पीड और भी ज़्यादा बढ़ चुकी है उस चीज़ को पाने के लिए। तो मैं तुमको यही कह रहा हूँ भाई कि यही चीज़ है कि अब मेरा मन कर रहा है कि तू जाकर कर। अब जेन्युइनली मेरा दिल और दिमाग, पहले कैसा होता था कि दिल तो बोलता था बट दिल और दिमाग दोनों साथ नहीं देते थे कि पार्टिसिपेट करूँ, ये सब कुछ करूँ, कंपटीशन में डिबेट में पार्टिसिपेट करूँ, एक्स्ट्रोवर्टेड बनूँ। बट अब दोनों साथ दे रहे हैं, मेरा दिल और दिमाग, कि जा और तू फोड़ कर आ, तू कर, कोई टेंशन मत ले किसी चीज़ की। भले ही परफॉर्म अच्छा नहीं कर पाए, टेंशन मत ले, अपन फिर से जाके कर लेंगे। अब दिल और दिमाग मेरा दोनों साथ दे रहा है। दिल और दिमाग मुझे दोनों बोल रहे हैं कि जाके कर, कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर। इसके लिए तुम मेरे को स्टेज पे डाल दो या लड़की के सामने डाल दो, मैं उस लड़की का नंबर नंबर या तो फिर इंस्टा आईडी तो लेकर आऊँगा ही आऊँगा। इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंट में हो चुका हूँ। स्टेज पे चढ़वा दो, स्पीच तो देकर आऊँगा, भले मेरे हाथ क्यों ना काँपे, हाथ काँपेंगे मेरे, मैं फिर भी देकर आऊँगा स्पीच। भले ही तुम लड़की के सामने मेरे को रख दो, मेरे हाथ बहुत काँपेंगे बट मैं करके आ जाऊँगा, ठीक है। ऐसा क्यों? क्योंकि इस टाइम पे ना मेरे अंदर पूरा कॉन्फिडेंस आ चुका है कि मैं कर सकता हूँ। भले मैं इतना अच्छा नहीं दिख रहा बट मैं कर सकता हूँ। सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। भले ही मेरे को इंस्टा आईडी नहीं मिले कुछ लड़की, अगर मैं अप्रोच करने जाऊँ तो भी मैं इतना कॉन्फिडेंट हूँ कि जाके मैं बात कर सकता हूँ। आई कैन डू ईच एंड एवरीथिंग नाउ। अब मेरे पास वो कॉन्फिडेंस आ चुका है जो मैं हमेशा से चाहता था, एंड मैं वो सारी चीज़ें करके रहूँगा। मैं प्रूफ करके दिखाऊँगा अपने आप को, पूरा एक्स्ट्रोवर्टेड बन जाऊँगा, कॉलेज में फ़ेमस होकर दिखाऊँगा, पूरे कॉलेज में अपना नाम छा दूँगा, सब मेरे को याद रखेंगे। अब बस देरी है तो बस कॉलेज की, कि अब कॉलेज शुरू हो जाए एंड अब मैं कैसे एक एक्स्ट्रोवर्ट बंदा बन जाता हूँ, एंड कैसे मैं एक लोगों को कैसे इन्फ्लुएंस करता हूँ मैं, अब मैं तुमको दिखाता हूँ कैसे एक एक्सट्रोवर्ट एक इंट्रोवर्ट एक एक्सट्रोवर्ट में कैसे कन्वर्ट होता है, कन्वर्ट हो चुका हूँ, और कैसे कन्वर्ट होता है वो तुमको मैं शो करूँगा। एंड मैं सारी चीज़ें शो करके दिखाऊंगा तुमको, सारी चीज़ें मैं अपनी A to Z जर्नी, ये मैं इसके लिए बना रहा हूँ ताकि लोगों को पता चले कि मैं कैसा बंदा था, कैसी मेरी स्टोरी थी, ताकि लोगों को पता चले कि मैं क्या था और क्या से क्या हो गया, ठीक है। लोग ये ना समझे कि इसके पास तो पहले से ये सारी चीज़ें करता होगा, या पहले से इसके पास सारी चीज़ें होगी, या पहले से कॉन्फिडेंट होगा, ऐसा मेरे को लोग बोले ना। मेरे व्लॉग पहले वो लोग देखे, फिर बाद में बोले कि हाँ भाई नहीं, इस बंदे से ज़ीरो से उठ कर आया है ये, ठीक है। सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। आई कैन डू ईच एंड एवरी फकिंग थिंग। अब मैं करके दिखाऊंगा, कॉलेज वॉलेज सब कुछ करके दिखाऊंगा, कंटेंट क्रिएशन में भी कुछ करके दिखाऊंगा, अब तो बिज़नेस भी अच्छा खड़ा करके दिखाऊंगा, सारी चीज़ें अच्छी करके दिखाऊंगा, वर्ल्ड फेमस फेमस सब कुछ करके दिखाऊंगा मैं तुमको, हर एक चीज़ करके दिखाऊंगा। अब मेरे पास कोई लिमिट्स नहीं है। अब मेरा दिमाग और दिल और दिमाग मेरे को दोनों साथ दे रहे हैं। मैं सब चीज़ अचीव कर सकता हूँ, ईच एंड एवरीथिंग। दोस्त बनाने हैं, दोस्त बना सकता हूँ, स्टेज पर चढ़ के परफॉर्म करना कर सकता हूँ, लड़कियों को पढ़ाना है पढ़ा सकता हूँ, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। मेरे लिए सारी चीज़ें पॉसिबल है। स्टेज पे चढ़ना है, लोगों को स्पीच देनी, लोगों को इन्फ्लुएंस करना, सारी चीज़ें मैं कर सकता हूँ। भले मेरी फटेगी पर मैं तो ज़रूर कर लूँगा। अब मेरे को अपने अंदर पूरा सेल्फ कॉन्फिडेंस आ चुका है। मेरे को अंदर अपने ऊपर एक भी % डाउट नहीं है अब यही होता है। पहले तुम ये जो सारी चीज़ें मेरी देख रहे हो ना, पहले मैं बहुत ज़्यादा डाउटफुल हुआ करता था अपने आप को लेकर, अंडर कॉन्फिडेंट, नर्वस, सारी चीज़ें मैं हुआ करता था, बट नाउ आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, ठीक है। अब भाड़ में जाए सारी चीज़ें, भाड़ में जाए सारी चीज़ें। एक बार शांति को फील करो तुम। अभी मैं तुमको प्रूफ दे देता हूँ कि मैं बहुत ज़्यादा सीरियस हूँ इस चीज़ को लेकर। शांति देखो एक बार, वो ट्रक की आवाज़ को इग्नोर करो। शांति देखो कितनी ज़्यादा है। एंड अब मैं तुमको दिखाता हूँ कि मेरे आसपास कितने दूर है लोग। ये दिख रहे हैं, ये दिख रहा है। मैं यहाँ पे चल रहा हूँ, मैं वहाँ उस एंड से लेकर यहाँ तक मैं चल रहा हूँ, यहाँ तक, यहाँ से लेकर मैं उस एंड तक चल रहा हूँ, एंड उस एंड तक आराम से मेरी आवाज़ सुनाई दे सकती है। और पिछले 20 मिनट से मैं बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ, बोलते जा रहा हूँ। तो समझ सकते हो कि मैं कितना ज़्यादा सीरियस हूँ, कि मुझे किसी का घंटा फ़र्क नहीं पड़ता। एंड मैं सारी चीज़ें करके दिखाऊँगा, सारी चीज़ें अचीव करके दिखाऊँगा, नो मैटर वॉट।